हिजाब पहन के लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती है, तो एक मुख्यमंत्री भी एक धर्म विशेष का वस्त्र धारण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। नहीं तो इस बार उनको उखाड़ के फेंक देना। इस्लाम में लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं है, उनको हिजाब में रखना चाहते हैं आप लोग। पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस्म को बाजारों में बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। हिजाब क्या है? हिजाब चेहरे को ढकने का एक कपड़ा है। नियत किसकी खराब? लड़कों की होती है, लड़कों को होती है। संस्कार लड़का कहे सिखाते हैं आप? हाँ, ये तो है कि हमारे माहौल के कुछ मनचले लड़के वैसे होते हैं कि जो हिजाब पहन के कोई साइंटिस्ट बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी, चंद्रमा पर जाएगी, साइंटिस्ट बनेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भगवा ड्रेस पहन के और मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे गरीब लोग तुम्हारे राज्य के वैसे जो निर्वस्त्र हैं, साधारण वस्त्र पहन के बैठो। भगवा ड्रेस पहनने की क्या जरूरत पड़ी है? भगवा गमछा ओढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? बाबा हैं, बाबा है? अरे बाबा नहीं है, वो ढोंगी है। हमारे देश में यूनिवर्सिटी का नाम होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और स्कूल का नाम होता है सरस्वती शिशु मंदिर। ऐसे देश में, ऐसे परिवेश में कर्नाटका में ये कहा जाता है जी कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है लड़कियां, वो कॉलेज में हिजाब पहन के नहीं जाए। इस पर हम बात करेंगे। अनीस अंसारी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर कर्नाटका में ये कहा जाता है कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती है तो इससे एक धर्म का विशेष का प्रचार प्रसार होता है या सांप्रदायिकता बढ़ती है। कर्नाटका में जो हुआ, एक लड़की कॉलेज जा रही थी हिजाब पहन के, स्कूटी से उतरी, उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़ गए और भगवा गमछी रख के कंधा पर और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था ना कि एकदम उस लड़की पर अटैक कर देंगे। फिर उस लड़की को किसी तरह सुरक्षित कॉलेज प्रशासन के द्वारा लिए जाया गया। मुस्कान नाम है उस लड़की का, कर्नाटका का। और पूरी दुनिया में इस तरह की बात जाती है कि हमारे देश में एक धर्म विशेष के लोगों की पूरी आज़ादी नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनमें उनकी धार्मिक जो आज़ादी है वो उन्हें नहीं मिल रही है। क्योंकि स्कूल में कहा जाता है या कॉलेज में कि धर्म विशेष का पहनावा नहीं पहना जाए। तो सरदार जी जो होते हैं, पंजाबी जिनको बोलते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, तो उनके सिर पे पगड़ी होती है। क्या वो पगड़ी हटा सकते हैं किसी स्कूल कॉलेज में? वो तो फौजी भी बनते हैं तो वहाँ भी पगड़ी रखते हैं, उनको तो हेलमेट नहीं लगाने की भी छूट मिलती है। बात करेंगे इनसे, अंसारी चचा से। इस तरह का जो मामला हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हिजाब क्यों जरूरी है, पहले ये बताइए। सबसे पहले हम इस सरकार का दोष देंगे जो भगवा ड्रेस पहन के उस लड़की का पीछा किए। ये बड़ी नीच बात है। वो बच्ची जो है इस पूरे हिंदुस्तान की बच्ची है, खा वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों। अगर कोई हिजाब पहन के जा रही है, कोई बुर्का पहन के जा रही है, तो कभी भी कदापि भी उसका पीछा नहीं होना चाहिए। और खास के भगवा वस्त्र वालों ने ऐसा किया, उनका मनोबल बढ़ गया। बुगा बीजेपी के जो कंटिन्यू 14 से चलते आ रहा है, उनका मनोबल बढ़ गया है। और ये हमारी संस्कृति है, हमारा नकाब, हमारा हिजाब, और हर धर्म का मानना अलग अलग है। एक रीति रिवाज चलता आ रहा है। इससे इंसानी जो जिस्म है हिजाब से और बुर्का से ढका रहता है बेटा। उसके कद कामत शक्ल सबाहत ढके रहते हैं। अरे इसके बारे में कहा जाता है, आपके बारे में कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, उसको पर्दे में रखा जा रहा है, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। लेकिन आप लोग जो है उनको बुर्का में रख के पर्दे में रखना चाहते हैं, उसको पीछे रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उसकी तरक्की नहीं करना देना चाहते हैं। इस्लाम में लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं है, उनको हिजाब में रखना चाहते हैं आप लोग, ऐसा आरोप लगाया जाता है। गलत आरोप है। पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिस्म को बाजारों में बेचने की स्वतंत्रता नहीं है। हिजाब क्या है? हिजाब चेहरे को ढकने का एक कपड़ा है। और ये बुर्का क्या है? पूरे शरीर को ढकने का एक। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में भी गांव में लोग घूंघट करते हैं? हाँ, घूंघट करती है। हमारी माँ बहन हमारे गांव में घूंघट करती है। हमसे हमारी भब्बू जो है मुंह घुमा के घूंघट करके बगल से निकल जाती है, गोड़ छूती है, प्रणाम करती है, लेकिन घूंघट से उनके मुंह को हम नहीं देख सकते, उनकी आवाज को सुन सकते। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म में घूंघट है, हाँ, और मुस्लिम धर्म में हिजाब है, बुर्का है, क्यों नहीं? इस तरह की बात जो है बड़ा। अच्छा, स्कूल में तो घूंघट ओढ़ के तो न जाती है? नहीं, स्कूल में जाती है तो खोल देती है, ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे जो वहाँ पर भी कॉलेज में बोला जा रहा है कि आप कैंपस तक जाइए, लेकिन क्लासरूम में हिजाब नहीं पहने। लोगों कहती नहीं, हम क्लासरूम में भी नहीं, क्लासरूम में पहनना है।
क्लासरूम में पहनना है, सिवाय कोई टीचर के और भी लड़के हैं उसमें और स्टूडेंट्स हैं, कौन किस मिजाज के हैं। बाबू वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा एक मजहबी एक पहचान है कि हाँ ये मुस्लिम लड़की है, थोड़ा सा इसको बुरा नहीं माने सरकार। एक पहचान होना हर धर्म का जरूरी, जैसे पंजाबियों का मोर इतना बड़ा टाइगर लटका लेता है और मुरेठा बांध लेता है और कड़ा पहन लेता है, इसे हम देख करके पता लगा लेते हैं कि ये पंजाबी धार्मिक दृष्टिकोण का है ना। तो कोई भी किसी मजहब पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये भारतवर्ष है, आज तक नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। हिंदुस्तान आजाद हुए 73 वर्ष हुआ और 73 वर्ष में इस तरह के कोई परिपाटी नहीं सामने आई थी। सब माँ बहनों की इज्जत थी, सारे लोगों का हर धर्म का इज्जत था। बाबू जब आप पूछ रहे हैं तो हमको अब बोलना पड़ेगा, अब मजबूर होना पड़ेगा बोलने के लिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भगवा ड्रेस पहन के और मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे गरीब लोग तुम्हारे राज्य के वैसे जो निर्वस्त्र हैं साधारण वस्त्र पहन के बैठो, भगवा ड्रेस पहनने की क्या जरूरत पड़ी है, भगवा गमछा ओढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है। बाबा हैं, बाबा है, अरे बाबा नहीं है वो ढोंगी है। बाबा अगर होता तो वो जंगलों में होता और वो ढोंगी है, ढोंग करके। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हर धर्म के होते हैं? हाँ हर धर्म के लोग होते हैं, होते आए हैं। मतलब आपका इनका कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हर धर्म के लोगों के मुख्यमंत्री होते हाँ, हैं, हर धर्म इसलिए एक विशेष धर्म की का कोई वस्त्र पहचान नहीं होना चाहिए, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए उनको, है ना। इसलिए हम कहेंगे इनसे भी आदित्यनाथ से कि आज दिन से आप मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आज आप भगवा खोलिए। और आपने अपने राज्य में एक नाटक किया है और नाटक करवा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो इस बार आपको उखाड़ के कुर्सी पर चित कर देंगे और एक शांति अमन का राज बनाइए, अच्छे लोगों को लाइए और अच्छा मतदान कीजिए। आप लोगों की अच्छा एक चीज चाचा, हिजाब से सुरक्षित रहती है महिलाएं, हाँ उस पर नजर नियत नजर नियत नहीं खराब नहीं होता है। एक सेकंड, नियत किसकी खराब, लड़कों की नहीं होती? लड़कों को होती तो है। संस्कार लड़का कहे सिखाते हैं आप? हाँ ये तो है कि हमारे माहौल के कुछ मनचले लड़के वैसे होते हैं कि जो लड़कियों को देख करके उसके पीछा करते हैं या गलत नीयत से उसके पीछा लग जाते पूरा हैं। संस्कार संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी जवाबदेही लड़कियों की है, लड़कों को क्यों नहीं इस तरह की शिक्षा देते हैं? देना चाहिए बाबू, देते हैं, लेकिन कुछ है समाज में, कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है, मेरिट है तो डिमेरिट भी है। अब इसको मान के चलना चाहिए। हम लोग तो मानते हुए आए सदियों से और मानते रहे, मनु का जमाना था, आदम का जमाना था। अच्छा एक चीज बताइए ना, हिजाब पहन के कोई साइंटिस्ट बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी, चंद्रमा पर जाएगी, साइंटिस्ट बनेगी। एक से एक अभी भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर इंजीनियर है, हिजाब पहन के जाती है, क्यों नहीं। आज मास्क लगा करके ही जाने का हम लोग को था कोई भी स्थल पर, क्यों भाई मास्क अच्छा, क्यों जरूरी माने है। हिजाब लगाते हैं तो मास्क की जरूरत मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी भी हमारे माँ बहन जो है जो मुस्लिम धर्म को मानती है आसानी से हिजाब लगा लेती है सर में और चली जाती है, कोई जरूरत नहीं है। चलिए चाचा, कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री उनके होते हैं जो स्टेट के हर लोग होते हैं, हर किसी के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो मुख्यमंत्री की पार्टी को वोट नहीं दिए होते हैं उसके भी मुख्यमंत्री होते हैं, यानी मुख्यमंत्री सबके होते हैं, सबके मतलब जो वोट नहीं दिए उसके भी, और हर धर्म के लोगों के मुख्यमंत्री होते हैं। इस तरह से योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पे भगवा धारण करके नहीं बैठ सकते। अगर हिजाब पहन के लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती है तो एक मुख्यमंत्री भी एक धर्म विशेष का वस्त्र धारण करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। नहीं तो इस बार उनको उखाड़ के फेंक देना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है चाचा जो बोले हिजाब पर, योगी आदित्यनाथ पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो घंटी बजा कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।